ये तो हम सबने पढ़ा है कि 1492 में जब कोलंबस भारत को आने वाले समुद्री रास्ते को खोजने निकला तो उसने अमेरिका की खोज की। लेकिन अमेरिका की खोज करने के बाद भी अमेरिका का नाम उसके नाम पर ना पड़कर इटली के एक एक्सप्लोरर अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर पड़ा। क्या आपको पता है कि अमेरिका का नामकरण कैसे हुआ और इसका नाम कोलंबस के नाम पर क्यों नहीं रखा गया? 15वीं शताब्दी के समय यूरोप में अफ्रीका और एशिया से होने वाला व्यापार बहुत फायदेमंद था और ये तेजी से फल फूल भी रहा था। यूरोप में नमक माली से आता था तो कॉफी इथियोपिया से आती थी। यहाँ मसाले भारत और साउथ ईस्ट एशिया के देशों से आते थे तो सिर्फ चीन से आता था। लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल को तुर्कों ने 1453 में जीतकर ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा बना लिया और सिल्क रूट पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। इस वजह से यूरोप के लिए अब व्यापार काफी महंगा और मुश्किल हो गया। इन मुश्किलों का हल निकालने के लिए यूरोप के देशों ने भारत और चीन को जाने वाली समुद्री रास्तों की खोज करने की कोशिशें चालू की। उस समय ऐसा माना जाता था कि दुनिया में केवल 3 ही महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। जहां ज्यादातर एक्सप्लोरर्स अफ्रीका से होकर गुजरने वाले रास्ते की खोज करने की कोशिशें कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कोलंबस ने यूरोप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर को पार करके भारत और चीन का रास्ता खोजने की बात सोची। कोलंबस ने अपनी ये बात कई देश के राजाओं के सामने रखी, लेकिन सबने ही कोलंबस की यात्रा को स्पॉन्सर करने से मना कर दिया। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार कोलंबस को मौका मिल ही गया और उसने अटलांटिक महासागर को पार करने की अपनी यात्रा 1492 में शुरू की। यात्रा शुरू होने के 2 महीने के अंदर ही वो अमेरिका के बहामास द्वीप पर पहुंच गया। कोलंबस को यहाँ आकर ऐसा लगा कि उसने एशिया और भारत के पूर्वी छोर तक आने का समुद्री रास्ता खोज लिया है। शायद यही वजह थी कि जब वो यहाँ की नई जगहों को नाम दे रहा था तो उसने एक खाड़ी का नाम गंगा की खाड़ी रखा और यहाँ के आदिवासियों को इंडियन कहा। हालांकि कोलंबस ने किताबों में भारत और एशिया की जलवायु, पेड़ पौधे और लोगों के बारे में जो भी पढ़ रखा था, ये जगह उससे काफी अलग थी। लेकिन फिर भी कोलंबस को ऐसा नहीं लगा कि एशिया नहीं कोई दूसरा महाद्वीप है। बहामास के बाद उसने क्यूबा की भी यात्रा की और हैती में एक कॉलोनी भी बसाई। कोलंबस ने अपने जीवन काल में 5 बार यूरोप से अमेरिकी महाद्वीप की यात्रा की। कोलंबस के बाद इटली के एक एक्सप्लोरर अमेरिगो वेस्पुची ने 1502 तक अमेरिका की 3 यात्राएं की। अमेरिगो एक बहुत संपन्न परिवार से आता था और उसने एक्सप्लोरेशन से जुड़ी हुई बहुत सी किताबें पढ़ रखी थी। जब वो दक्षिण अमेरिका की यात्रा कर रहा था तो उसे भी वहां की जलवायु और पेड़ पौधे मार्को पोलो के किताबों में बताए गए जलवायु और पेड़ पौधों से बहुत अलग लगे। समय बीतने के साथ धीरे धीरे उसे यकीन हो गया कि यह महाद्वीप एशिया नहीं बल्कि कोई और ही अलग नई दुनिया है। उसने अपने दोस्त को 1503 और 1504 में इस नई दुनिया के बारे में बताते हुए 2 पत्र लिखे। इन दोनों पत्रों को यूरोप में प्रकाशित किया गया और इन पत्रों को पढ़कर ही एक जर्मन पादरी ने दुनिया के नए नक्शे में ब्राजील वाले हिस्से को अमेरिगो के नाम पर अमेरिका लिख दिया। बाद में इस नक्शे की हजारों कॉपी पूरे यूरोप में बंट गई और अमेरिका का नाम फेमस हो गया। लोग तभी से इस नए खोजे महाद्वीप को अमेरिका नाम से पुकारते चले आ रहे हैं। शायद कई बार नई चीजों को खोजने से ज्यादा जरूरी होता है कि आपको पता हो कि आपने कुछ नया खोजा है। खैर, इतिहास से जुड़े कुछ और भी रोमांचक वीडियो, जैसे क्या पटाखों की खोज चीन में नहीं भारत में हुई थी और भारत के किस शहर को अफ्रीकी राजा ने बसाया था, देखने के लिए आप हमारी इस प्लेलिस्ट का रुख कर सकते हैं। ऐसे ही रोचक बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।